अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ लाहौर में दाता दरबार के सामने, जहां पे एक माँ अपने 9 साला बच्चे के साथ मेन होल गटर में गिर कर जहाँ भाग हो गई और उसकी डेड बॉडी को ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लग गया। तो इससे पहले भी हमने वाक़यात रिपोर्ट किए, उस पे बात की, जैसे कि इब्राहिम नामी बच्चे के साथ कराची में हुआ, इसके अलावा फैसलाबाद में हुआ और पास्ट में भी इस तरह के मामले होते रहे। तो हमने बताया कि इसमें असल मुजरम कौन होता है। तो मैं नाजरीन दावे के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी अवामी हादसे में जो सजाएं दी गई हैं, जो जिम्मेदारान का तयन किया गया, ये पहली दफा हुआ और ये सारा क्रेडिट जाता है जनाब सीएम पंजाब मोहतरम मरियम नवाज साहबा को, जिन्होंने वाकई ही जुर्रत का मुजाहरा किया है। आप भले उसके जनाब सियासी सियासी किसी वाबस्तगी वजह वजह से आप इख्तलाफ ज़रूर रखते हो, आप रखें, लेकिन उन्होंने जो जो काम किया, जो जुर्रत का मुजाहरा किया, यकीनन इसका खराज तहसीन आपको चाहिए कि उनको दें, क्योंकि ये पहले मजम्मत हर कोई करता था, आंसू हर कोई बहाता था, लेकिन इस चीज़ का तौयन नहीं किया जाता था बदकिस्मती के साथ कि जनाब इस तरह के हादसात का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि जो सरकार है, जो हुकूमत है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उनके दो मेन काम होते हैं। एक कि उन्होंने रिवॉर्ड देना होता है, यानी कि जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको रिवॉर्ड देना होता है, उनको शाबाश देनी होती है। और दूसरा, जो गलत काम कर रहे होते हैं उनको इबरत का निशान बनाना होता है, ताकि उनको इबरत का निशान बनाएंगे, उनको पनिशमेंट होगी, तो जो बाकी लोग हैं वो भी सुधरेंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्योंकि इधर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, हर एक को है कि हमें किसी ने क्या कहना है। तो जनाब बहुत ही अच्छी इन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई है और ये बताया है, क्योंकि ये जितने डिपार्टमेंट है, आप कह रहे होंगे यार प्रोजेक्ट मैनेजर या सेफ्टी वालों का कसूर था, डीसी लाहौर का क्या कसूर था, टीपा का क्या कसूर था, फलां अफसर का क्या कसूर था। तो जनाब ये जितने भी जो प्रोजेक्ट होते हैं किसी भी सिटी में, ये अवार्ड लेने के लिए या कोई किसी किस्म का हिस्सा लेने के लिए, ये सारे वहां पे होते हैं। तो जब हादसा हुआ है या इसके सेफ्टी मेजर्स है, ये भी इन लोगों ने चेक करने होते हैं, वॉक अराउंड करने होते हैं, ये काम चल रहा है। ये मतलब कि महकमे के ऊपर महकमा इसलिए होता है कि सेफ्टी भी देखी जाए और उस काम की क्वालिटी को भी देखा जाए। और मैं ये मेन चीज बताऊंगा कि अभी भी एक मुजरम छुपा हुआ है और वो भी अन करीब वो भी पकड़ा जाएगा और आप देखेंगे कि उसका भी कितना इबरत नाक जो अंजाम होता है। क्योंकि ये जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनके साथ जो हुआ है, अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट नीचे सारे महकमों में आएगा और ये देखेंगे कि ये गटर के ढक्कन जाते कहाँ पे हैं। तो जैसा कि न्यूज़ में मैं इन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनको सस्पेंड किया गया लाइफ टाइम के लिए। इसके अलावा सेफ्टी इंचार्ज हैं, साइट इंचार्ज जो सेफ्टी का, बिल्कुल उसकी तो सबसे बड़ा कसूरवार जो सेफ्टी का जो साइट इंचार्ज वो था। वासा ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उनको सर्वे करना चाहिए था कि हमारे ढक्कन के जो गटर के ढक्कन है, अगर एक डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है तो वो भाई उनकी क्या कंडीशन है वो चेकअप करते। इसलिए सेक्शन हाउस ऑफिसर ये एक्स्ट्रा एफिशिएंसी की वजह से मारा गया है। हालांकि इसे जब 15 पे कॉल आई थी तो सीधी सीधी तफ्तीश करता, मामलात करता, ये इसने जो काम किया ना, अब इसमें कितने परसेंट सदाकत है। ज़ाहिर है इसको सस्पेंड किया गया है तो सीएम साहब को रिपोर्ट तो मिली होगी, तो इसने अभी जो है ना सही मामलात नहीं किया, ठीक है, खाम खा इसने अपने गले पे मुसीबत डाली है। और इससे ये सबक आया होगा दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को भी कि जब इस तरह के अवामी मामले हो जाएं तो उसमें एक्स्ट्रा एफिशिएंसियाँ नहीं दिखाते, जो एक्सीडेंट हुआ हो और उसी को उसी तरह रिपोर्ट करते हैं। तो बाद में इसके बाद जो ऑन साइट जो प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु साहब का भी नाम है, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल साहब है जनाब, साहब नहीं कहना चाहिए, ठीक है, इनकी गलती है, इनकी वजह से ये हादसा हुआ है। और साइट इंचार्ज अहमद नवाज। और जनाब ये तो प्रोजेक्ट चल रहा था ना, जो अहम है ना, जो जो ढक्कन चोरी होते हैं, और हमने बहुत सारी वीडियोस में भी आपको बताया कि वो है जनाब कबाड़िए वाला, जी मासूम कबाड़िए वाला कह सकते हैं, गरीब बंदा है समारा सामान जनाब। अगर चोरी के ढक्कन कबाड़िए लोग ना खरीदे, जैसे मुकद्दस औराक कोई गलती से भी ले जाता है तो वो कबाड़िए, अच्छी बात है कि वो एहतराम के साथ यूँ कहते हैं कि भाई वापस ले जाएं,
یا انہوں نے ایک باکس قرآنی آیت کا مقدس اوراق بنایا ہوتا ہے، اسی طرح جب کباڑیے یہ دیکھیں کہ یہ گٹر کا ڈھکنا ہے، کوئی نشئی چرسی لے آیا، یا تو ادھر ہی اس کو جوتے مارے اور ساتھ ہی 15 پہ کال کر دے کہ جناب یہ گٹر کا ڈھکن چوری کر کے لایا بندہ، اور ڈیفینیٹلی کسی کوئی ڈھکن مین ہول اوپن رہ گیا، جب یہ کباڑیے یہ کام شروع کر دیں گے انشاءاللہ کوئی گٹر کا ڈھکن چوری نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کام حرکت کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک نہ ایک دن لازمی پکڑے جائیں گے، ریڈ ہوگی اور بڑے عبرت کا نشان بنے گا۔ کیوں کہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ڈھکن کے جو گٹروں کے جو ڈھکن ہیں وہ کباڑیے نہ خریدیں اور کچھ چرسی چوری کر کے لے کے جائے، وہ توڑ کر لے کے جائے۔ تو میں مریم صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ان کو مزید عزتیں دے، اللہ ان کو زندگی دے، یہ اسی طرح جو نکمے نلائق لوگ ہیں ان کے اوپر ہاتھ گرفت کرے۔ اور انہوں نے بہت اچھی بات ہے، میں نے کہا ریوارڈ، تو ریوارڈ جیسے انہوں نے اپنے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ میں بتایا پریس کانفرنس میں کہ فیصل آباد شاید شہر تھا جہاں سے ٹریفک وارڈن کو انہوں نے اسپیشلی جناب شکریہ ادا کیا، ان کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے ایک مین ہول کے اوپر کھڑے ہو کے ڈیوٹی نہ صرف ڈیوٹی دی بلکہ وہ کور بھی کیا، انہوں نے دیکھا۔ تو یہ آپ جو سرکاری محکمے ہیں، جو پبلک کی بھی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ کہیں پہ بھی مین ہول دیکھیں اس کی آواز اٹھائیں، کم از کم 15 کہیں نہ کہیں کال کر دیں، چپ کر کے پاس سے گزر کے نہ چلا جائے کہ میں تو خیریت سے گزر گیا ہوں، باقی گورنمنٹ کا کام ہے۔ نہیں جناب، پہلے آپ نے دیکھا تو آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ تو اس موقع پہ ہم جو ہماری بہن فوت ہو گئی ہیں، جو ان کا بچہ فوت ہو گیا ہے، ان کے لواحقین کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یقیناً یہ جو قدرتی یا حادثاتی موت ہی، یہ شہید ہیں، ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نہ صرف پنجاب، لاہور، پاکستان کو، ہر شہر کو، ہر گاؤں کو محفوظ بنائے، اور اس پہ ہمیں سب کو مل کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔